और इस वक्त बिहार से सामने आती हुई वैशाली के 35 साल के मरीज की मौत कोरोना की वजह से हुई है और इस तरीके से बिहार में मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये दूसरा मामला मौत का और अब धीरे धीरे अब ये परेशानी और गंभीरता बढ़ती हुई। बिल्कुल, देखिए पिछले 48 घंटे से राज्य में जिस तरह से मरीजों में इजाफा हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं एक अभी मौत की भी खबर आ रही है। पटना एम्स में भर्ती हाजीपुर वैशाली का रहने वाला जो मरीज है वो 14 अप्रैल को ही यहाँ भर्ती हुआ था और 15 तारीख को इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और अभी डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है कोविड-19 की वजह से इसकी मौत हुई है। बताते चलो कि अब राज्य में 2 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। राज्य सरकार हालांकि पूरी तरह से मुस्तैदी से लगातार स्क्रीनिंग करवा रही है, जांच पड़ताल करने में जुटी है, लेकिन जो महामारी है वो अपना विकराल रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से वैशाली जिला, जिसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने राघोपुर एरिया को सील कर दिया है, और दूसरा जो सबसे बड़ा एहतियातन जो अपनाया गया है कल, वो एक अस्पताल है बाईपास का, दूसरा खुसरूपुर अस्पताल, जहां पहले एम्स से पहले मरीज ने इलाज करवाया था। यानी कहीं ना कहीं अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि जिसकी मौत हुई है वो पहले 2 अस्पताल में इलाज कराता है, फिर आकर एम्स में भर्ती होता है। तो जो इसका जो चेन बन रहा है, उस चेन को लगातार जिला प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि दूसरी राहत की खबर आपको बता दें कि 3 इनके जो परिजन, उनकी भी रिपोर्ट आ गई है, उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जो लगातार इनके संपर्क में था। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत ये भी है, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया फिलहाल, चाहे वो खुसरूपुर का अस्पताल हो या फिर पटना के बाईपास अस्पताल के जो कर्मी हैं, उनमें सभी के सैंपल लिए गए हैं कि नहीं और उनके सैंपल का रिपोर्ट क्या आता है। बिल्कुल रजनीश, इसके साथ ही साथ ये भी बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से जानकारी सामने है कि एम्स पहुंचने से पहले 2 अस्पतालों में भी इस मरीज ने अपना ट्रीटमेंट कराया हुआ था। ऐसे में क्या सभी लोग आइडेंटिफाई हो पाए या नहीं हो पाए हैं, उनमें किसी तरह की कोई लक्षण अभी नजर आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये चेन एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलता हुआ बड़ी गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। देखिए, ये बहुत ही बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बता दें आपको कि नाव के सहारे जब ये बीमार पड़ता है ये शख्स, तो नाव के सहारे पहले इसको खुसरूपुर ले आते हैं परिजन, नाविक होता है साथ में कम से कम 15 से 20 परिजन होते हैं जो नाव पर खुसरूपुर जाते हैं। उन लोगों को क्वारंटाइन में रहने का आदेश तो दे दिया गया है। दूसरी बड़ी बात कि जो बाईपास का अस्पताल है, वहां भी जो अस्पताल कर्मी है या डॉक्टर है जिन्होंने इलाज किया है, उनको क्वारंटाइन में सबको लिया गया है। और तीसरी बात, जिस एम्बुलेंस से एम्स लाया गया था, उस एम्बुलेंस चालक का सरकार पता कराए कि आखिर कौन से एम्बुलेंस से लाया गया। एम्स में 2 दिन बाद ही मौत हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर थी और पॉजिटिव साबित होने के साथ ही बचाया नहीं जा सका और इसकी मौत हो जाती है। राज्य में जो आंकड़े हैं, 83 मरीज अब तक पॉजिटिव है, जबकि अब तक 2 मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए चुनौती है। हालांकि आपको बता दें कि राज्य सरकार दूसरी बड़ी तैयारी में जुट गई है। जो न्यूज 18 के पास अभी खबर हाथ लगी है कि अब राज्य के 38 जिलों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। ये खबर हमारे पास आ रही है और हम कुछ देर के बाद पुष्टि भी कर देंगे कि 38 जिले में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की बात सीएम नीतीश कुमार ने यानी रजनीश, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ जिन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जिन 4 जिलों का जिक्र किया जा रहा था जहां पर शुरुआत हुई है डोर टू डोर स्क्रीनिंग की, अब उसकी संख्या अब 80 कर दी गई है। बिल्कुल, अभी तक जो हमारे पास खबरें आ रही है, इसमें राज्य सरकार पूरी तरह तैयारी कर ली है कि अब राज्य के 38 जिलों में, सभी जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की व्यवस्था कराई जाएगी और जिसको लेकर पूरी तैयारी में सरकार जुट गई है कि आखिर स्वास्थ्य कर्मियों को किस तरह से डेपुटेशन किया जाए और सुरक्षा कर्मी को किस तरह से तैयारी किया जाए, क्योंकि जगह जगह पुलिस पर हमले भी हो रहे हैं, डॉक्टरों की टीम पर हमला हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के लिए भी चुनौती है। लेकिन खबर यही आ रही है कि 48 घंटे में जिस तरह से जो पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े बढ़े हैं, तो राज्य सरकार अब 38 जिलों में अब स्क्रीनिंग कराएगी। बिल्कुल, 38 जिलों में अब स्क्रीनिंग की ये सुविधा जो है, या यूं कह लें कि एहतियाती कदम जो है वो राज्य सरकार की तरफ से शुरू होने वाले हैं। बड़ी खबर न्यूज 18 बिहार झारखंड देता हुआ, जिसको लेकर सरकार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रजनीश, इस बीच क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि जितने लोग संपर्क में आए, जिनको क्वारंटीन किया गया है, उन सभी लोगों की रिपोर्ट कब तक सामने आ पाएगी? बिल्कुल, रात के 9 बजे तक हमारे पास जो खबरें आ रही है, रात के 9 बजे तक इस परिवार के कई ऐसे लोग हैं जिनका सैंपल लिया गया है, साथ ही जो इनके संपर्क में आए हुए लोग हैं उनकी रिपोर्ट आने वाली है। राज्य के एम्स से लेकर RMRI अस्पताल में सैंपल गया है, यानी वहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साबित हो पाएगा कि जिसकी मौत हुई है, जिस शख्स की, उनके संपर्क में कितने लोग आए थे और कितने लोग संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और लोगों से न्यूज 18 जिस तरह से लगातार अपील कर रहा है कि अभी संयम बनाकर रखें और जो महामारी है इसको लगातार हम तभी मात दे सकते हैं जब तक आप संयम बनाकर रखेंगे और सावधानी बरतेंगे। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि वैशाली के 35 साल के मरीज की मौत, जिसके संक्रमण से वो कोरोना संक्रमण से संक्रमित था, उसकी मौत हो गई है।
और अब ये आंकड़ा 2 पर पहुंच गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 2 हो चुकी है। ये आंकड़ा देखिए किस तरीके से बढ़ता हुआ, परेशानी का सबब बनता हुआ। पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना से बिहार में ये दूसरी मौत, और इसके साथ ही बिहार सरकार ने अब 38 जिलों में डोर टू डोर जाकर स्क्रीनिंग करने का फैसला कर लिया है। इससे पहले आपको बताते चले 4 जिलों को ही सिर्फ डोर टू डोर स्क्रीनिंग के तहत रखा गया था, जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए थे, जिनमें सिवान में सबसे ज्यादा 29 मामले हैं। लेकिन अब सरकार की तरफ से यह फैसला, ये एहतियाती कदम उठाए जाते हुए, जिसमें अब 38 जिलों में ये डोर टू डोर स्क्रीनिंग की सुविधा लोगों को मिलेगी, और ये कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से ताकि वक्त रहते मरीजों को आइडेंटिफाई किया जा सके, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके और कोरोना के चेन को तोड़ा जा सके। एम्स के में ये शख्स इस वक्त भर्ती था जब जिसकी दूसरे शख्स की मौत हुई है। वैशाली के 35 साल के मरीज की मौत हुई है, और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त यही कि जब ये शख्स आइडेंटिफाई होता है तब तक ये 2 अस्पतालों में इससे पहले इलाज करा चुका था। इसके संपर्क में अच्छे खासे लोग आ चुके थे, और अब जब तक इन सभी की रिपोर्ट सामने नहीं आती है, ये अभी भी गंभीर बना हुआ है। बिहार में लगातार मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, और इस संख्या के बढ़ने के साथ चुनौतियां भी बिहार में बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। वैशाली के राघोपुर का यह शख्स रहने वाला था जिसकी आज मौत हुई है। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की वजह से दूसरी मौत सामने, और परेशानी बढ़ती हुई, क्योंकि वैशाली के 35 साल के मरीज की मौत होती है, और इससे पहले जो जानकारी सामने है उसमें इस शख्स से कई लोग संपर्क में भी आए।